अगर आप सी टेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम सी टेट में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया क्या है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। दूसरा ऑप्शन है, एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। तीसरा ऑप्शन है, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। और चौथा ऑप्शन है, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है विभेदित निर्देशन, दूसरा है संवर्धन, तीसरा है त्वरण या गतिवर्धन और चौथा है विसर्जन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, त्वरण या गतिवर्धन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, जी बताएंगे। इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसको सेलेक्ट करके आपको बताना है। तो पहला है इसमें पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, दूसरा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें और चौथा है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो उपर्युक्त में से कौन से सही हैं आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया गया है 1 2 3 4, दूसरा में है 1 2 3, तीसरा ऑप्शन है 1 3 या 4 और चौथा ऑप्शन है 2 3 या फिर 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1 2 और 3। ठीक है, एक मतलब पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, दूसरा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें और तीसरा अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शैशवावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बताएंगे, खालिस्तान में क्या आएगा। ऑप्शन पहला है तृतीयक या माध्यमिक, दूसरा है प्राथमिक कौमा माध्यमिक, तीसरा है माध्यमिक कौमा प्राथमिक और चौथा है माध्यमिक कौमा तृतीयक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्राथमिक कौमा माध्यमिक। ठीक है, शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार, जी बताएंगे। ऑप्शन पहला दिया गया है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और चौथा ऑप्शन है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? जी सभी बताएंगे। पहला ऑप्शन है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है पारंपरिक स्तर और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पारंपरिक स्तर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है।
सो द असर्शन इज शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकार जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ठीक है। कारण देखिए, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। आपको सही विकल्प बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है एसर्शन और रीजन दोनों गलत है। दूसरा ऑप्शन है एसर्शन और रीजन दोनों सही है तथा रीजन एसर्शन की सही व्याख्या है। तीसरा ऑप्शन है एसर्शन और रीजन दोनों सही है परंतु रीजन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा ऑप्शन है एसर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं तथा रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जी सभी बताएंगे। ऑप्शन पहला है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है 12 वर्ष, दूसरा है 1 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष और चौथा है 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 7 वर्ष। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला दिया गया है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा है नारीवादी दृष्टिकोण से, तीसरा ऑप्शन है अनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर और चौथा है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, नारीवादी दृष्टिकोण से। क्वेश्चन 11 देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति को एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? जी बताएंगे। ब्लैंक में क्या आएगा? पहला ऑप्शन है कारण परिणाम का विश्लेषण या कारण कार्य संबंध, दूसरा है केंद्रीयन, तीसरा है विकेंद्रीयन और चौथा है पारगमन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केंद्रीयन। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है? जी बताएंगे। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन पहला है धीमी कौमा कुछ हद तक आत्मकेंद्रित कौमा स्थिर कौमा तार्किक, सेकंड है स्थिर है कौमा कुछ हद तक आत्मकेंद्रित कौमा धीमी कौमा तार्किक, थर्ड है स्थिर है कौमा तार्किक कौमा धीमी कौमा आत्मकेंद्रित और फोर्थ है धीमी कौमा तार्किक कौमा स्थिर है कौमा आत्मकेंद्रित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्थिर है कौमा कुछ हद तक आत्मकेंद्रित कौमा धीमी कौमा तार्किक। ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है बुनाई, दूसरा है तैरना, तीसरा है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना और चौथा है एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, तैरना। ठीक है, स्विमिंग। क्वेश्चन 14 देखते हैं,
भौतिक वृद्धि और विकास विकास के खालिस्तान और खालिस्तान सिद्धांतों का पालन करते हैं? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है एकीकरण कौमा विभेदीकरण जटिल से सरल, दूसरा है शीर्षगामी अवरोही कौमा समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है समीपस्थ अवरोही कौमा शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी, और चौथा ऑप्शन है विभेदीकरण सरल से जटिल कौमा एकीकरण जटिल से सरल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड शीर्षगामी या अवरोही कौमा समीपस्थ या आंतरिक से बाहरी, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? जी बताएंगे। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन पहला है भाषिक कौमा अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है दिक स्थान कौमा अंतः व्यक्ति, तीसरा है अंतः व्यक्ति कौमा दिक स्थान, और चौथा है अंतर्वैयक्तिक कौमा भाषिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अंतः व्यक्ति कौमा दिक स्थान। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन 16। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, दूसरा है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, तीसरा है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, और चौथा है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। क्वेश्चन 17 देखते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सेकंड है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तीसरा है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, और चौथा है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। क्वेश्चन 18 देखते हैं। एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। सो एसर्शन इज शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, ठीक है। कारण देखिए सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो आपको सही विकल्प बताना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एसर्शन और रीजन दोनों सही है तथा रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है एसर्शन और रीजन दोनों सही है परंतु रीजन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है एसर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं तथा रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? पहला ऑप्शन है संगठन, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है वैचारिकता और चौथा है गैर प्रासंगिकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 गैर प्रासंगिकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? जी सभी बताएंगे। ऑप्शन पहला है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, दूसरा है क्रिया की परिभाषा क्या है, तीसरा है आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, और चौथा है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। क्वेश्चन 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? जी सभी बताएंगे। ऑप्शन पहला है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। दूसरा है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तीसरा है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। और चौथा है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। क्वेश्चन 22 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण देखिए, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। जी, आपको सही विकल्प बताना है। पहला ऑप्शन है, एसर्शन और रीजन दोनों गलत हैं। दूसरा ऑप्शन है, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं तथा रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन है, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं परंतु रीजन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं है। और 4 है, एसर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं तथा रीजन एसर्शन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 23 देखते हैं। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी, सही उत्तर बताना है आपको। पहला ऑप्शन है मूर्त पुरस्कार, दूसरा है सहकर्मी सहयोग, तीसरा है सामाजिक अलगाव और चौथा है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सहकर्मी सहयोग। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 24। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। दूसरा है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तीसरा ऑप्शन है, विकासात्मक देरी का संकेत है। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन 25 देखते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। जी, सभी बताएंगे। ऑप्शन पहला है पारगमनात्मक तर्क, दूसरा है जीववादी चिंतन, तीसरा है केंद्रीयन और चौथा ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जीववादी चिंतन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? जी, सभी बताएंगे। ऑप्शन पहला है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, दूसरा ऑप्शन है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, तीसरा ऑप्शन है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार और चौथा ऑप्शन है संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। क्वेश्चन 27 देखते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। सो द असर्शन इज, शिक्षार्थियों के बीच सम आलोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे सम आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। आपको सही उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है एसर्शन और रीजन दोनों गलत हैं, दूसरा है एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं तथा रीजन एसर्शन की सही व्याख्या है,
तीसरा ऑप्शन है एसर्शन और रीजन दोनों सही है परंतु रीजन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा ऑप्शन है एसर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एसर्शन और रीजन दोनों सही है तथा रीजन एसर्शन की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? जी सभी बताएंगे। ऑप्शन पहला है तथ्यों को रटना, दूसरा है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, तीसरा है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा और चौथा है सम आलोचनात्मक चिंतन का विकास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सम आलोचनात्मक चिंतन का विकास। ठीक है, क्वेश्चन 29 देखते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, दूसरा है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, तीसरा है जटिल से सरल की ओर बढ़ती है और चौथा है तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जो कि इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन पहला है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, दूसरा है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, तीसरा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए और चौथा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो उम्मीद है आज का ये एमसीक्यू सीरीज आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इस चैनल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।